Hello students, today we shall continue the chapter sets of class 11th mathematics. This is part 3. In this video lesson we shall learn the concept of subset of a set. किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि लेट ए इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स ऑफ 28। मान लीजिए जो सेट ए है इसमें 28 के जितने भी प्राइम डिविजर्स है, यानी 28 को डिवाइड करने वाले जो प्राइम नंबर्स है, फुली डिवाइड करने वाले जो प्राइम नंबर्स है, उनका यदि हम कलेक्शन करें तो वो तो सेट ए है। तो देखिए सेट ए में तो क्या होगा, और इसी तरह से सेट बी जो है इज अ सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 28 को फुल्ली डिवाइड करने वाले जो नंबर है उन सभी नंबर्स का कलेक्शन करें तो वो सेट बी है। तो सबसे पहले हम सेट बी को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 28 को डिवाइड करने वाले, तो 1 से शुरू करते हैं। 1 डेफिनेटली 28 को डिवाइड करता है, 2 भी 28 को डिवाइड करता है, 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से 1 जा 28 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं, 6 नहीं है, 7 है, उसके बाद 14 होगा, देन 28 होंगे। तो ये वो नंबर है जिनसे जो है 28 फुली डिवाइड होता है। तो सेट बी में ये सब नंबर्स हैं, और सेट ए में इन नंबर्स में से केवल जो प्राइम डिविजर्स है वही है। अब 1 चूंकि प्राइम नंबर नहीं है तो वो 28 का प्राइम डिविजर नहीं कहलाएगा। 2 प्राइम नंबर है डेफिनेटली, और 7 भी प्राइम नंबर है, वो भी यहाँ आ जाएगा। और इस कलेक्शन में और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ओनली देर आर 2 नंबर्स 2 and 7 विच आर प्राइम डिविजर्स ऑफ 28। तो सेट ए में जो है 2 और 7 है, और सेट बी में 1, 2, 4, 7, 14, 28 ऐसे है। अब इन दोनों सेट को यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। तो ये कह सकते हैं कि सेट ए इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन बी। ये पूरा का पूरा ए सेट ए जो है सेट बी में समाहित है, ये इसमें शामिल है। इसलिए सेट ए को हम बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो कभी भी यदि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो पहले सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे। तो ये तो हो गई इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे। A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। यदि A का हर एलिमेंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, A का हर एलिमेंट B में है, जैसे A में 2 है, 7 है, 2 और 7 यहाँ भी है। तो अगर ऐसी स्थिति रहती है 2 और 7 यहाँ भी है, तो ये जो A है उसको हम B का सबसेट करें। तो अब ये तो हुई वर्बल डेफिनेशन, लेकिन इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें मैथमेटिकल टर्म्स को काम में लेकर, तो हम इस तरह से कहेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B। यहाँ जो ये सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है इज ए सबसेट ऑफ, यानी इतनी बड़ी लैंग्वेज को हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये सिंबल लगा देंगे। और इस सिंबल को हम ये भी कह सकते हैं इज कंटेन इन, A इज कंटेन इन B, ऐसे भी कह सकते हैं, या A इज ए सबसेट ऑफ B। नॉर्मली हम A इज ए सबसेट ऑफ B बोलेंगे। तो A इज ए सबसेट ऑफ B कब होगा? इफ वेनेवर A बिलोंग्स टू A देन A बिलोंग्स टू B। जब कभी भी सेट A का कोई एलिमेंट हम पिकअप करें, आर्बिट्रेरीली कोई भी एलिमेंट पिकअप करें, एंड दैट एलिमेंट इज फाउंड इन सेट B। अगर ऐसा हो जाता है कि मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं सेट A का और वो सेट B में भी मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेट A जो है इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट B। तो ये शॉर्ट में लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज हम लिख सकते हैं जब भी हम डिफाइन करना चाहें किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट। तो A सबसेट हो जाएगा B का इफ व्हेनेवर A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A। जब कभी भी A इज एन एलिमेंट ऑफ A या A बिलोंग्स टू A देन A इज एन एलिमेंट ऑफ B, यानी A बिलोंग्स टू B। तो ये हो गई सबसेट की डेफिनेशन। यहां यदि हम ये सिंबल काम में लें, इस सिंबल का मीनिंग होता है इम्प्लाइज। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज। तो इसको पढ़ेंगे हम, इसका अर्थ है कि ये जो इसका जो इम्प्लाइज मीन्स होता है मीनिंग। जैसे A इज ए सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू B। ये इसको पढ़ेंगे इम्प्लाइज।
ये जो पार्ट है इसको पढ़ेंगे इम्प्लाइज। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू बी, मीन्स या इम्प्लाइज बोलेंगे इसको। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। तो ये और भी शॉर्ट लैंग्वेज हो जाती है जब हम सबसेट को डिफाइन करें। तो यहाँ प्योरली बहुत ज्यादा मैथमेटिकल जो सिंबल है वो काम में लेकर हम सबसेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। जब कभी भी कोई भी एलिमेंट में सेट ए का लेता हूं और दैट एलिमेंट इज ऑल्सो इन सेट बी, देन वी विल से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल है सबसेट का। तो वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं और इतनी बड़ी लैंग्वेज को हम शॉर्ट में मैथमेटिक्स में इस तरह से लिख देते हैं। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो जाती है। वही डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन इन डिफरेंट वे। अच्छा, यदि मान लीजिए कोई सेट ए है, मान लीजिए सेट बी का सबसेट नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तरीका ये रहेगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और उसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, और सेट बी जो है उसमें एलिमेंट मान लीजिए बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। यहाँ सेट बी में एलिमेंट ज्यादा है, उसके बावजूद भी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए में 3 एलिमेंट है, बी में ज्यादा एलिमेंट है, उसके बावजूद भी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए में एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा, ए में एक एलिमेंट हमें मिल रहा है ये वाला स्मॉल ए विच इज नॉट इन बी। तो यहां हम कैसे कहेंगे कि ये है? इसका लॉजिक देंगे बिकॉज ए बिलोंग्स टू ए। ए जो है स्मॉल ए इसका एक एलिमेंट है, बट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग टू बी, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो जब सबसेट नहीं होता तो हम ये वाला सिंबल, इसको सबसेट के सिंबल को हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यदि मान लीजिए कोई सेट है और ए सेट जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों सेट इक्वल है। क्योंकि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये तभी हो पाएगा जब ए और बी इक्वल हो। और यदि ए और बी दोनों इक्वल है तो बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर। इसको हम यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं सेट ए लेता हूं और उसमें 3 एलिमेंट लेता हूं, जैसे सपोज 1 2 3, और एक दूसरा सेट और लेता हूं बी, उसमें भी ले लेता हूं मान लो 1 2 3। तो मैंने एक तरह से देखा जाए तो ए इज इक्वल टू बी ले लिया है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो इन सेट बी, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो इन सेट ए, सो बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है। और यदि मान लीजिए मैं 2 सेट इस तरह के ले लेता हूं कि जो एक दूसरे के सबसेट है, तब भी ये होगा। इसको, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज टू रिप्रेजेंट टू वे इम्प्लीकेशंस। टू वे इम्प्लीकेशंस मीन्स इस तरफ से भी है कि ए इक्वल टू बी है, तो इसका कंक्लूजन होगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और यदि ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, मान लीजिए कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इधर से भी होगा कि सपोज ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन डेफिनेटली ए इज इक्वल टू बी। तो ये 2 वे इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब ये, अगर ये हमें दे रखा है तो इसका कंक्लूजन ये होगा, और यदि ये दे रखा है तो इसका कंक्लूजन ये होगा। तो ये जो 2 वे इम्प्लीकेशन होता है, यानी इस तरह का मूवमेंट और इस तरह के मूवमेंट को हम आइडेंटिकली इस तरह से लिख देते हैं, और इसको बोलते इस तरह से हैं। इसको पढ़ेंगे इस पूरे सिंबल को, ये जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को हम पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। तो इसको पढ़ सकते हैं ऐसे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। और इफ एंड ओनली इफ को हम ब्रीफली इस तरह से भी लिख देते हैं, इफ। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ कि इस तरफ अगर ये गिवन है तो ये कंक्लूजन होगा, और यदि ये गिवन है तो ये कंक्लूजन होगा। तो ये 2 वे इम्प्लीकेशन। तो इस तरह से कभी कभी हमें 2 सेट को इक्वल प्रूव करना होता है। मान लीजिए 2 सेट है ए और बी, और हमें इक्वल प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? हम प्रूव करेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और हम ये भी प्रूव करेंगे कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यदि हम ये प्रूव करने में समर्थ हो जाते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो
इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो दोनों सेट इक्वल है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव टू सेट्स टू बी इक्वल वी विल प्रूव दैट बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर। अच्छा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है और वो होना ही होगा। हम कहीं से भी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल में कोई सेट ले लेता हूं। सपोज ये सेट ले लिया मैंने, सपोज x ले लिया और इस x में कुछ एलिमेंट ले लेता हूं। सपोज जैसे ले लिया 5, 6, 8, 9। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं इसमें। और इसी तरह से जो है सेट y ले लेता हूं मैं। सेट y लिया है और सेट y के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम ले लेते हैं, सपोज इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं और वो जो एलिमेंट है वो ले लेते हैं सपोज 8, 5, 6, 9 या 9, 6 कर देते हैं। ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए मैंने। तो अब सेट x और सेट y को यदि मैं ध्यान से देखूं तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सेट x के जो भी एलिमेंट्स है, जैसे मान लीजिए एक एक करके ढूंढते हैं कि इसमें एक एलिमेंट पकड़ रहे हैं हम 5 और हम देख रहे हैं कि वो इसमें भी है। इसी तरह से दूसरे जो 6 एलिमेंट को ढूंढूं तो 6 इसमें भी मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ ये जो 8 है वो इसमें भी मिल रहा है और इसी तरह से ये जो 9 है वो हमें इसमें भी मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ, इसको मैं सिंपली कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ x is also an element of y। ये कंफर्म हो गया क्योंकि x का हर एलिमेंट y का एलिमेंट भी है। अगर ऐसा है तो इसका कंक्लूजन ये हो गया, इसका जो कंक्लूजन है वो ये हो गया कि जो सेट x है वो इज अ सबसेट ऑफ y डेफिनेटली। और सिमिलरली यदि मैं कहूं, लेकिन यहां पर जो सेट y है यदि मैं इनको ध्यान से देखूं तो सेट y कुछ भी नहीं है, सेट y वास्तव में वापस x ही है। तो ये इस y की यदि वापस मैं x लिख देता हूं तो ये हो जाएगा x इज ए सबसेट ऑफ x। तो इसका मतलब हुआ हर सेट जो है खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ x। तो इसमें यदि एक ही सेट को मैं रिपीटेड रूप में लिख दूं तब भी आसानी से दिखाई दे जाएगा कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट x आर इन द सेट x। तो हम कहेंगे कि x इज ए सबसेट ऑफ x। इसी तरह से एम्प्टी सेट जो होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो हमें यह कहना पड़ता है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है कि एम्प्टी सेट, वाई एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे 5 मान लो कोई एम्प्टी सेट है तो इट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट वेयर सेट ए जो है, सेट ए इज एनी सेट। ये कोई भी सेट है मान लीजिए, तो ये हमेशा हम लिख पाएंगे कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए या एनी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमेशा होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि यदि मैं ये कहना चाहूं कि 5 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। तो ये बताना संभव नहीं है। ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव ही है कि सेट एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट हम बता दें जो सेट ए में ना हो, तब तो हम कहेंगे कि 5 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बट इट इज इम्पॉसिबल टू शो दैट एन एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट इन सेट ए। ये बताना संभव नहीं है। तो हम 5 इज नॉट ए सबसेट ऑफ, यदि मैं कहूं कि 5 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, इसको यदि मुझे शो करना है तो ये जो शो करना है ये क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा। ये हम शो नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि एम्प्टी सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा, इसको बताने के लिए मुझे इस एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट बताना पड़ेगा जो सेट ए में नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल होगा। तो ये जो है कंडीशन ये रॉन्ग हो जाएगी, ये कभी हो नहीं पाएगा। अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट बोलेंगे। तो दो कंक्लूजन हमें ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ ए, हमेशा होता है।
कोई भी सेट ए लेते हैं तो वो सेट खुद का सबसेट होता है। दूसरा, एम्प्टी सेट हमेशा सभी सेट का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सब में समाहित है। एम्प्टी सेट इज कंटेन्ड इन एवरी सेट, यूं कह सकते हैं। अब इसमें एक और डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट हम किसको कहेंगे? तो मान लीजिए कि ए और बी दो सेट है और ए जो है वो बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। और ऐसी स्थिति में जो बी है उसको हम सुपर सेट कर देंगे। एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए सेट ए है और सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है ए, ई और आई, इतने से एलिमेंट है। और जो बी है उसमें है ए, ई, आई, ओ, यू, इतना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के हर एलिमेंट देखें तो ए के जितने भी एलिमेंट आप यहां देख रहे हैं, तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट यहां पर भी हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट बी में है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया। दूसरा, अब हम इसमें देखें कि ए जो है वो बी के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है। पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए। दूसरा, इक्वल सेट होने के लिए जरूरी है कि बोथ दी सेट मस्ट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, जो भी यहाँ नहीं है, क्योंकि इसमें ओ और यू यहाँ है, इसमें नहीं है। तो सेट ए जो है वो बी के इक्वल भी नहीं है और ए इज ए सबसेट ऑफ बी भी है। ये दोनों शर्त एक साथ पूरी हो रही है। तो जब दोनों शर्त एक साथ पूरी हो जाती है, ये वाली दोनों शर्त एक साथ जब पूरी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और यहां पर एक्चुअली इसको प्रॉपर इसलिए भी हम कहते हैं। प्रॉपर हम क्यों कह रहे हैं? ये प्रॉपर शब्द हम काम में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबसेट का मीनिंग, सबसेट जो है वो नॉर्मली सेट से छोटा होना चाहिए, यानी सेट में जितने एलिमेंट है उससे थोड़ा कम होना चाहिए सबसेट में। लेकिन हमने जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन में सेट इटसेल्फ इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो ये जो डेफिनेशन जो हमने दी ना कि हर एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है तो पहले सेट को दूसरे का सबसेट कहेंगे, बाय डेफिनेशन क्या होगा कि हर सेट जो है खुद का सबसेट हो जाता है। लेकिन ये सबसेट जैसा दिखता नहीं है, क्योंकि दोनों तो इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट अगर यदि है तो उसको सबसेट कहना थोड़ा उचित नहीं होता है। फिर भी सबसेट तो है, तो वो जो उचित सबसेट नहीं है, हम बोलेंगे कि वो सबसेट तो है लेकिन उचित नहीं है। तो यहां पर यदि हम देखें तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जो ए है वो बी का सबसेट है और ये थोड़े इसमें एलिमेंट कम है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। और अगर वो बिल्कुल ही इक्वल होता, मान लीजिए मैं कहूं कि बी, और लिख देता हूं यहां पर, और मैं कहूं कि बी इज ए सबसेट ऑफ बी, तो यहां बी भी सबसेट है बी का डेफिनेटली, लेकिन बी और बी तो दोनों इक्वल ही हो गए। तो इस बी को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे, क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर के लेवल के है। तो इसको अब सबसेट बोलना एक तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें बाय डेफिनेशन ये अपने आप ही सबसेट हो रहा है, तो सबसेट तो करना ही पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ये सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है। और यदि उसके एलिमेंट थोड़े से भी कम हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इस तरह से हम समझेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। और अच्छा, फिर यदि मान लीजिए कि ए थोड़ा छोटा है बी से, तो ए तो सबसेट हो गया बी का, तो फिर बी को हम बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। कभी कभी हम इस तरह से भी नोटेशन देते हैं, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कह रहे हैं क्योंकि बी के जो एलिमेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो बी सुपर सेट हो गया। बी के सारे एलिमेंट्स ए में, ए समाहित भी है बी में, और बी में ज्यादा एलिमेंट है, तो बी इज सेट टू बी अ सुपर सेट ऑफ ए। अच्छा, किसी सेट में यदि केवल एक ही एलिमेंट हो, इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, मान लीजिए वन एलिमेंट ही है, एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो कोई भी सेट अगर सिंगलटन सेट कब कहलाएगा? यदि उसमें एक ही एलिमेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो सेट है उसमें केवल एक ही एलिमेंट है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई सेट पी है और इस सेट पी में जो है मान लो एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट मैं कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज 1 ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये एक सिंगलटन सेट हो गया। इसी तरह से यदि मैं क्यू सेट कंसिडर करता हूँ
और उसमें सपोज एक एलिमेंट लेता हूँ, एम्प्टी सेट ले लिया सपोज, तो ये एम्प्टी सेट उसके अंदर ले लिया है, तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया है। यानी ये भी सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस क्यू के अंदर भी एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट इटसेल्फ इज ए सेट, एम्प्टी सेट है। तो ऐसा, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी सिंगलटन सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि x सच दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया, ये भी सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो ये आ रहा है। और इवन हम ये भी कर सकते हैं, सपोज मैं कह दूं कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर कह देता हूं कि जो x है वो सपोज लेस देन 2 है। अब इसको भी यदि मैं सोल्व करता हूं तो इसमें भी जो आंसर है, इसको सोल्व करने पर आंसर तो 1 और 2 आएंगे, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, लेकिन जो 2 है वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि x इज लेस देन 2 है, तो ओनली 1 ही एक्सेप्टेबल है। तो ये अगेन वापस, तो ये भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। तो वी कैन क्रिएट एज मेनी एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट एज वी वांट, because we know what does it mean by a singleton set. Singleton set means a set which is having only one element, जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट कह देते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे कुछ चीजें समझ में आएगी। यहां पर है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, और इस सेट ए में जो है ये एलिमेंट है, तो इसके जो सबसेट बनाएंगे, तो सबसेट का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे कलेक्शन जिसके सारे एलिमेंट्स यहां सेट ए में पहले से ही हों। तो देखिए इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक सेट इस तरह का बना दें, तो ये जो सेट है डेफिनेटली इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स, इस सेट में एक ही एलिमेंट है 2 और वो इसके अंदर समाहित है, तो ये जो है वो सबसेट हो गया ए का। तो पहला आंसर तो ये हो गया हमारा। तो यदि मैं यहां लिखना चाहूं, यदि मान लीजिए मैं यहां सॉल्यूशन लिखना चाह रहा हूं इसका, तो सॉल्यूशन में हमारे पास एक तो सेट ये आ रहा है और एक और हम ये भी एक इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें केवल एक एलिमेंट है 3, तो 3 तो इसके अंदर पहले से मौजूद है। इसी तरह से यदि मैं 8 लिखता हूं तो ये भी इसका एक सबसेट हो गया है। और बनाए हम, और कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं, तो यदि मैं इसमें 2 और 3 को ले लेता हूं तो ये भी सबसेट हो गया है। इसी तरह से यदि मैं 2 और 8 को लेता हूं तब भी सबसेट हो गया है, और यदि मैं 3 और 8 को लेता हूं तब भी सबसेट हो गया है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है तो दोनों इसमें पहले से ही मौजूद है। तो ये जो भी मैं कलेक्शन करता जा रहा हूं ये सभी क्या है, इस सेट ए के सबसेट है। इसी तरह से यदि मैं सभी ले लेता हूं 2, 3, 8, तो वो भी इसका सबसेट है। ये तो सारी हो ही गई। इसके अलावा एक एम्प्टी सेट भी हमें लिखना होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और ये जो सेट ए इटसेल्फ है, ये जो लिखा है ये तो पूरा सेट ए वापस लिख दिया हमने, तो सेट ए इटसेल्फ इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, और एम्प्टी सेट भी इसका कलेक्शन होगा। इसमें हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि ये जो सेट है इसको थोड़ा राइट साइड में इधर लिख देते हैं और 5 को पहले लिख देते हैं, यहाँ 5 पहले लिख देते हैं और फिर बाद में ये सेट लिख देते हैं 2, 3, 8 ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ हम देखें कि यहाँ ये जो सेट है इसमें से ये जो सेट है ये भी सबसेट है इसी का, लेकिन ये तो सेट इटसेल्फ है, इसके इक्वल है, तो ये जो है इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर सबसेट। ये इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ये तो सबसेट तो है लेकिन जो गिवन सेट है उसके इक्वल है, इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और इसके अलावा जो बाकी हमें मिल रहा है, जितने भी मिल रहे हैं हमें, ये जो भी मिल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सेट देख रहे हैं आप ये वाले, ये सारे के सारे जो है वो प्रॉपर सबसेट हुए। तो एक सेट को छोड़ देंगे, सेट इटसेल्फ उसको छोड़ देंगे, और बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अब इन प्रॉपर सबसेट्स में से यदि मैं सिंगलटन सेट ढूंढूं तो सिंगलटन सेट कौन से मिलेंगे, एक तो इसमें एक एलिमेंट दिख रहा है, इसमें भी एक एलिमेंट दिख रहा है, इसमें भी हमें एक ही एलिमेंट दिख रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट कौन सा हुआ। तो ये तीनों के तीनों ही यहां पर क्या है, सिंगलटन सेट है। तो यहां से हमने सिंगलटन सेट को भी रिवाइज कर लिया है कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट इज ए सेट विच इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट। प्रॉपर सेट ऑल दीज कलेक्शन। तो प्रॉपर सबसेट कितने हैं, इन नंबर टोटल कितने हो गए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये प्रॉपर सबसेट्स है, टोटल हमारे पास 7 है। और जो इम्प्रॉपर सबसेट्स तो हमेशा एक होता ही है, तो टोटल सबसेट तो इसके 8 है। यहाँ देखिए आप 8 है, 8 में से एक इम्प्रॉपर रहेगा ही हमेशा, और जो बचे हुए हैं
उनमें एक एम्प्टी सेट हमेशा शामिल होगा। तो यहाँ जब भी किसी भी सेट के सबसेट्स बनाए तो उनमें ये दो तो हमेशा ही आएंगे, फाई और सेट इटसेल्फ। फाई तो प्रॉपर में आ जाएगा, लेकिन जो बाकी बचा हुआ वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 और एक यहाँ पर ये एक सेट है 3,4 जिसके 2 एलिमेंट है और 5। सबसे पहले तो हम ये पहचान लेते हैं कि इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन को करने के पहले ही। तो यहाँ हम काउंट करते हैं, देखिए कौन कौन से इसमें एलिमेंट है। तो देखिए एक तो एलिमेंट आप 1 देख रहे हैं, एक ये 2 देख रहे हैं, और ये 3 इसका एलिमेंट नहीं है। यहाँ कोमा के बाद में ब्रैकेट शुरू हो रहा है, तो ये जो पूरा ब्रैकेट से लेकर यहाँ तक जो शुरू हो रहा है ये इसका एक एलिमेंट हुआ। तो तीसरा एलिमेंट ये हुआ और चौथा एलिमेंट यहाँ हुआ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल मिलाकर हमारे पास 1 2 3 4, तो इस सेट ए में 4 एलिमेंट हमारे पास हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं क्या स्थिति है। जैसे यहाँ लिखा है कि 3,4 यहाँ देखें 3,4 है और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है और ये 2 इधर भी कॉमा है, तो ये इस सेट ए का एक एलिमेंट हुआ। और यदि ये सेट ए का एलिमेंट है तो एलिमेंट जो है वो सबसेट नहीं हो सकता किसी सेट का, क्योंकि सबसेट तो कोई सेट ही होता है। तो इस सेट ए का तो ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन तो सही नहीं हुई। सेट ए जो है वो का ये एलिमेंट है, तो ये कंडीशन ठीक लग रही है 5th वाली, लेकिन ये गलत हो रही है, तो ये तो हो गया गलत। और हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये सही हो गया है, क्योंकि 3,4 अगर ब्रैकेट में बंद है तो ये इस पूरे सेट ए का एलिमेंट है। तो ये लिखेंगे कि 3,4 इन ब्रैकेट दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये सही है, 5th वाला सही है और ये वाला गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो डेफिनेटली 1 इसका एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल सही है, इसके हम टिक लगाएंगे, सही है। अब देखिए 1 2 5, तो हम देखते हैं 1 2 5 और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो 1 2 5 को यदि ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये तो इस सेट ए का सबसेट हो गया है। तो ये सबसेट हो गया है, तो ये जो चीज़ है यहाँ लिखा है कि ये बिलोंग्स टू है, जबकि ये तो इसका सबसेट दिख रहा है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को लेकर यदि हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ब्रेसेज में बंद कर देते हैं, तो वो एक सबसेट बन जाएगा सेट ए का। तो यहाँ सबसेट होना चाहिए था, सबसेट देखिए कहीं है, यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, तो हम इसको तो कम से कम गलत करें कि ये तो गलत है। इसके बाद इसको चेक करते हैं। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, हमें पता है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए होता ही होता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया है। इसके बाद इसको देखते हैं 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 तो एक एलिमेंट है इसका, तो इसका सबसेट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया है, तो ये भी गलत है। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि 1 2 3, 1 तो है, 1 तो इसमें से पिकअप किया गया है, 2 भी इसमें से पिकअप किया गया, 3 इसके अंदर कहीं है ही नहीं। 3 इसलिए नहीं है क्योंकि 3,4 ब्रेसेस में बंद होकर ये पूरा का पूरा जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, इसमें 3 को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो 3 तो है, इसका एलिमेंट नहीं है। 3 जो है इस पूरे सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 3,4 को ब्रेसेज में बंद कर दें तो ये पूरा जो है ये पूरा कलेक्शन जो है वो एक ही है, एक एलिमेंट है इसका। और इसके सेट ए के वास्तव में देखे जाएं तो 3 एलिमेंट तो नंबर की फॉर्मेट में है, और चौथा जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट है, यह कहोगे पहला दूसरा और चौथा, ये तो नंबर के फॉर्मेट में है। और जो तीसरा जो एलिमेंट है वो एक सेट है, और ये सेट इसका तो एलिमेंट ही है, सेट है लेकिन इस सेट ए का तो ये एलिमेंट ही है। तो यहाँ पर 1 2 तो इसमें से ए में से पिकअप हुए, लेकिन 3 कहाँ से आया, 3 तो इस सेट ए में से आया ही नहीं है। तो फिर इससे बनने वाला ये जो कलेक्शन है 1 2 3 से बनने वाला कलेक्शन है वो तो सेट ए का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया है। और थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ इसको हटा देते हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या स्थिति आती है। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ देखिए ये जो 5 है एम्प्टी, उसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। 5 इसमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, 5 इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो 5 को यदि मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो ये जो बनेगा एक सेट, ये सेट इसका सबसेट तो नहीं हो सकता। सेट ए का सबसेट तब होगा जब सेट ए के एलिमेंट्स को ब्रेसेस में बंद करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे तब जाकर होगा, तो ये भी गलत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, इसमें 3,4
यहाँ देखिए 3,4 ब्रेसेज में बंद है, ये पूरा पार्ट है। और ऐसा कैसा ये भी इसका एक एलिमेंट हमने पिकअप कर लिया है, ये एलिमेंट हमने पिकअप किया और उसको ब्रैकेट में बंद किया है, यानी इसका एक एलिमेंट लेकर ब्रैकेट में बंद किया है, तो डेफिनेटली वो जो भी बनेगा वो सेट ए का सबसेट हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। 1 to 5 देखें तो 1 to 5 ये हमने 3 एलिमेंट पिकअप किए हैं और ये सेट ए के एलिमेंट पिकअप किए हैं, उनको ब्रेसेस से बंद कर दिया है, तो ये जो बना है वो डेफिनेटली सेट ए का सबसेट हो गया है, तो ये भी सही हो गया। और 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसके अंदर कहीं पर भी कोई एलिमेंट की फॉर्मेट में नहीं है, तो ये भी गलत हो रहा है, ये जो है वो भी गलत हो गया है। हमें कहना चाहिए था कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, वो हमने पहले ही देख लिया कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए तो होता है, लेकिन 5 बिलोंग्स टू ए गलत हो रहा है क्योंकि 5 इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। 5 इसका एलिमेंट, इसमें चार ही एलिमेंट है, एक तो 1 है, 2 है, 5 है और एक ये सेट है 3,4 ब्रेसेज में बंद, ये एक सेट है। तो ऐसे इसमें 4 एलिमेंट है, वो चारों एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट 5 नहीं है, तो डेफिनेटली 5 बिलोंग्स टू ए तो गलत हो रहा है, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये क्रॉस लगाना पड़ेगा, ये भी सही नहीं है। तो जहाँ क्रॉस लगा वो इनकरेक्ट और जहाँ हमने टिक लगाया है इस तरह का वो करेक्ट है। और इस तरह से जो है हम सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, सिंगलटन सेट, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है इनको हमने आज एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।